वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज इस सेशन में बात करने वाले हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई एग्जाम 2026 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। टोटल 10 क्वेश्चन दिखने वाले हैं बच्चों। इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने का एक ही मोटो है कि आप लोगों को जो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनसे अवेयर करवाना और उनके जैसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मोटिवेट करना। तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद इन 10 क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अवेलेबल है हमारे चैनल पे स्कोर कैटलिस्ट पे। हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। ये अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग क्वेश्चंस को वन बाय वन हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे और डीपली इसको समझेंगे। द एलसीएम ऑफ लार्जेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज। एलसीएम लेना है बच्चों, कंडीशन दे रखी है एलसीएम ऑफ लार्जेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो हम लोग अगर बात करें लार्जेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बच्चों? जिनका फैक्टर क्या होते हैं? एक से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा, सॉरी। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर होता है 99। और 99 क्या है आपका? 2 डिजिट कंपोजिट नंबर भी, क्योंकि 99 इज डिविजिबल। देखो 99 किससे डिवाइड होता है आपका? 99 एक तो 1 से होगा, एक 3 से होगा, एक 11 से होगा, एक 9 से होगा। तो इट इज़ एन कंपोजिट नंबर। तो हमारे पास लार्जेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कितना आ गया? 99। फिर बोला है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है बच्चों, कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 4 से। 4 के बाद आता है आपका 6, 6 के बाद आता है आपका 8, 8 के बाद आता है 9। इसने बोला देखो 4 इवन है, 6 भी इवन है, 8 भी इवन है और ये 9 क्या है? ऑड है। तो इसने बोला स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो क्या हो गया आपका? 9। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 99 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये देखो हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 इंटू 11। कैसे करके देख लो, 99 3 से डिवाइड होगा कितना आएगा? 33। फिर 3 से डिवाइड होगा कितना हो जाएगा? 11। 11 से डिवाइड होगा 1। और 9 सभी को पता है, 9 क्या लिखते हैं हम लोग? 3 की पावर 2। एलसीएम की बात करनी है तो एलसीएम कितना हो जाएगा? कॉमन की बड़ी पावर तो दोनों सेम ही है, इंटू 11, मतलब हो जाएगा 9 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 99। तो ऑप्शन क्या हो गया आपके पास? 99 इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो एक बेसिक सा सिंपल सा एमसीक्यू था जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है सीबीएसई 2026 एग्जाम के लिए। अब हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है इफ ए एंड बी आर को प्राइम देन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आर ऑड नंबर्स नॉट को प्राइम इवन इंटीजर्स। ये कंडीशन देखो बच्चों, ए एंड बी को प्राइम है। पहले को प्राइम समझते हैं। को प्राइम मतलब ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने 2 और 3 का। 2 के फैक्टर होते हैं 1 और 2 और 3 के फैक्टर होते हैं 1 और 3। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है? इन दोनों का 1, मतलब ये दोनों क्या होंगे? को प्राइम। जैसे फॉर एग्जांपल 8 और 9 ले लिया हम लोगों ने। 8 के कॉमन फैक्टर होते हैं 1, 2, 4 और 8। इसके फैक्टर होते हैं 1, 3 और 9। ठीक है बच्चों, तो ये कॉमन फैक्टर अभी भी कितना आ रहा है इन लोगों का? 1 ही आ रहा है इन दोनों नंबर्स का। तो ये क्या होंगे? आपके को प्राइम नंबर होंगे। तो उसने बोला है कि ए और बी क्या है? को प्राइम है। तो लेट हम लोग एक नंबर लेते हैं, ए को ले लो 4 और बी को ले लो 5 जस्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि दोनों भी को प्राइम है। 4 और 5 देख लो यहाँ पर, 4 के फैक्टर 1, 2, 4 और 5 के फैक्टर 1 और 5। ये आप कुछ भी ले सकते हो, इट्स ऑनेस्ट। ठीक है, तो ए स्क्वायर निकाले। ए स्क्वायर कितना आएगा बच्चों यहाँ से? 16 और बी स्क्वायर कितना आएगा? 25। चलो देखते हैं 16 के फैक्टर्स कितने होंगे? 1, 2, 4, 8 और 16। 25 के फैक्टर 5 इंटू 5, मतलब एक ही फैक्टर है और एक 1 भी होगा। ठीक है, 1 और 5 ही ले लो, 5 इंटू 5 तो 1 and 5। ये कॉमन है, ये कॉमन है। मतलब इस एग्जांपल से ये प्रूफ होता है कि अगर ए और बी को प्राइम है तो उनके स्क्वायर्स भी क्या होंगे? को प्राइम हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो मान लो फॉर एग्जांपल ए ले लो आप लोग 6 ले लो और बी ले लो 7। 6 के फैक्टर क्या आएंगे आपके? 1, 2 और 3। 7 के फैक्टर आएंगे 1 और 2, 1 और 2, 7 सॉरी नॉट 2। तो ये 1 फिर से कॉमन आ गया। मतलब ये प्रूफ होता है कि अगर ए एंड बी को प्राइम है तो उनका स्क्वायर्स भी क्या होंगे? आपके को प्राइम ही होंगे। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। बच्चों बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। इसमें लिखा है एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ एन इज। ठीक है, देखो इसने बोला है हमको कि एन स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करना है।
ये लिखा n स्क्वायर माइनस 1, इसको डिवाइड करना है 8 से, ठीक है। तो n क्या होगा, एक इंटीजर होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, एक ऑड नंबर होगा, एक इवन नंबर होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर 0 लेता हूँ मैं तो 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 1 माइनस, देखो n इज इक्वल टू 0 लिया मैंने, ठीक है। अब नेचुरल तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 8, तो ये तो हो जाएगा आपका -1 डिवाइडेड बाई, जो कि डिवाइड नहीं करेगा। फिर हम लोग लेते हैं n इक्वल टू 1, जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेके देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 8, मतलब ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 8, तो आंसर कितना आएगा 0, तो डिवाइड हो गया ये, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं n इक्वल टू 2 लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2, मतलब कितना हो जाएगा, देखो 2 की जगह कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 8, तो कितना हो जाएगा 3/8, ये डिवाइड नहीं होगा। n इक्वल टू 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 8, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 8, ये डिवाइड हो गया। फिर n लेते हैं 4, तो हो जाएगा 16 माइनस 1 डिवाइड बाई 8, ये भी डिवाइड नहीं होगा बच्चों, 15 आएगा। n इक्वल टू 5 ले लो, ये जाएगा 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8, मतलब बिल्कुल डिवाइड होगा 24/8, ठीक है बच्चों। तो देखो 1 पे डिवाइड हुआ, 3 पे डिवाइड हुआ, 5 पे डिवाइड हुआ। अब बच्चों अगर सीक्वेंस बनाया तो हम लोग n अगर डायरेक्टली 7 ले तो 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8, तो 48 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिवाइड 8 से हो जाएगा 6 टाइम। अगर n इक्वल टू 9 लेता हूँ मैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा, देखो 81 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8, मतलब 80 डिवाइडेड बाई 8, मतलब कितना आ जाएगा 10, मतलब n अगर ऑड नंबर ले लेता हूँ मैं 1 3 5 7, तो ये नंबर परफेक्टली डिवाइड कर देगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑड नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है इफ लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ p इज 3 एंड लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ b इज 7। प्राइम फैक्टर बोला है, लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ p प्लस q इज, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब मैं p का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, तो मान लो p हमारे पास, जस्ट फॉर एग्जांपल p कितना ले लिया हम लोगों ने, 3 लिया, 3 के फैक्टर्स निकालते तो क्या आएगा 1 इंटू 3, और b को हम लोग 7 ही ले लेते, b कितना 7 है, तो इनका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा 1 इंटू 7, सॉरी यहाँ 7 आएगा, ठीक है। उसने बोला p प्लस क्यू हमारे पास क्या होगा, p प्लस क्यू मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 7, मतलब क्या 10 हो जाएगा। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 पूछा है उसने, तो 10 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 1 2 और 5, तो आंसर कितना आना चाहिए 2। बट एक एग्जाम्पल से सेटिस्फाई हो जाए तो हम लोग बेटर होगा कि एक और एग्जाम्पल चेक कर लें। चलिए मान लेते हैं अब ऐसा नंबर लेते हैं जिसका प्राइम फैक्टर क्या हो 3 हो लीस्ट, तो एक काम करते हैं p को लेते हैं 9, ठीक है। तो 9 कितना होगा आपका 3 इंटू 3, और q है हमारे पास, q को लेना पड़ेगा कितना, हमको लीस्ट प्राइम फैक्टर लेना है बच्चों, कोई 14 मत ले लेना, 14 क्यों नहीं लेना, 14 में 2 आता है, ठीक है। तो इसमें लेना पड़ेगा हमको 49 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा 7 इंटू 7। तो देखो इन दोनों का प्राइम लीस्ट प्राइम फैक्टर 7 ही है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दे p प्लस क्यू, तो कितना आ जाएगा 49 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 58। 58 के प्राइम फैक्टर्स निकालें तो 1 2 से डिवाइड होगा, तो छोटा क्या होगा आपका 2। सो आंसर क्या आ गया आपका, प्राइम फैक्टर क्या होगा आंसर आपका 2, ठीक है। 1 ऑप्शन में नहीं है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। चलिए मूव ऑन 5th क्वेश्चन। ये लिखा है हमारे पास √2 माइनस √2, ये रूट लिखा है, क्या लिखा है √2 माइनस √3 इंटू √3 प्लस √2 इज अ रेशनल होल इन रेशनल और रेशनल नंबर। बच्चों देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले √2 √3 से भी मल्टीप्लाई होगा, √2 √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो √2 इंटू √3 कितना हो गया √6, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 3, और माइनस √2 इंटू प्लस √3 माइनस का √6, माइनस √6 प्लस √6 गया, आंसर आ गया आपके पास -1, एंड -1 इज अ रेशनल नंबर। होल नंबर है नहीं, नेचुरल नंबर है नहीं, तो आंसर क्या आएगा आपके पास रेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल तो है नहीं, -1 2 -3 -1 हो गया, तो ऑप्शन क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन ए अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें लिखा है चेक वेदर एक्सपांशन ऑफ 2 to 52, ये ऐसा लिखा है 252 to the power n कैन एंड्स विद 0 फॉर एनी n एज ए नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर n। सबको पता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है हमारे पास, अगर 252 के फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ गए तो हम लोग बोल देंगे ये 0 से एंड होगा, अदरवाइज ये 0 से एंड नहीं होगा। तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं 252 के इस तरीके से, हम लोग पहले इसको चेक कर लेते हैं। देखो 252 डिविजिबल बाय 2 है तो 1 2 2 ज़ा 4,
2 6 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 63, देन डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा 21, देन डिवाइडेड बाय 3 तो कितना हो जाएगा 7, 7 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो 252 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं बच्चों, उसमें आ रहा है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 7। यहाँ 2 की पावर 2 तो आ रहा है, 2 तो आ रहा है, बट 5 इज़ नॉट देयर। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, सिंस इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252, 2 is there but 5 is not there, therefore 250 to the power n can never ends with 0 for any नेचुरल नंबर n। इस तरीके से स्टेटमेंट हम लोग लिखकर कंप्लीट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बात करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। लिखा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस 253 एंड 440 is equal to 11, LCM of 253 and 440 is equal to 253 into r, then find the value of r। बच्चों हम लोग को पता है वी नो दैट, इसको हम लोग, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें लिखेंगे वी नो दैट एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ 2 नंबर्स के वैलिड है, अगर 3 नंबर आ जाएगा तो ये वैलिड नहीं होगा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए बात करें, हमारे पास लिखा है एस सी एफ ऑफ, हम लोग क्या बात करने वाले हैं, एस सी एफ ऑफ 253 440 इंटू एल सी एम ऑफ 253 440 शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 253 इंटू 440 ही होना चाहिए। एस सी एफ कितना गिवन है बच्चों, तो एस सी एफ की जगह लिख दो 11। एल सी एम कितना गिवन है हमारे पास, एल सी एम गिवन है 253 इंटू आर इज इक्वल टू 253 इंटू 440। आर को यही रहने दो, इन 2 मल्टीप्लाई में इन दोनों को डिवाइड में ले जाओ, तो 253 इंटू 440 डिवाइडेड बाय 253 इंटू 11, ये दोनों कैंसिल आउट, 11 4 जा 44 और 0 का 0, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 40। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है, बहुत इजी था ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, 6 7 था बच्चों, इस तरीके से 8 पे आते हैं हम लोग। चलिए इसमें लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2011 एंड 2623 लिविंग रिमाइंडर्स 9 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ना, लिखा है ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ये डिवाइड करेगा, एक नंबर जो सबसे बड़ा नंबर हो इन दोनों को डिवाइड करेगा। मतलब हम लोग किसकी बात करेंगे, इसके एचसीएफ की, एलसीएम की बात नहीं करना है, क्योंकि मतलब डिवाइड करने का बोल रहा है, और डिवाइड कौन करता है, छोटा नंबर की बड़ा नंबर, हमेशा छोटा ही नंबर डिवाइड करता है किसी बड़े नंबर को। बट उसने कंडीशन दी कि लिविंग रिमाइंडर 9 रिमाइंडर छोड़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या रखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर, ऐसा लिख लो इसको डायरेक्टली हम लोग बात करें तो। ठीक है, पहले सबसे पहले करेंगे टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर सबट्रैक्ट रिमाइंडर्स फ्रॉम दी गिवन नंबर्स। तो पहले 2011 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -9, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2002। ठीक है, फिर 2623 में से माइनस करेंगे हम लोग 5, तो कितना आ जाएगा 2618। अब ये 2 नंबर है, इन दोनों नंबर का हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तब बात करेंगे एचसीएफ ऑफ 2000 इनकी। ठीक है, एंड अब लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 2002 and 2618 is
SCF ऑफ 2002, 2680। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग करेंगे। एक पेज ऐड कर लेते हैं हम लोग, उसके आगे पेज पे जाएंगे 9 पे। तो हमारे पास नंबर क्या है 2002 एंड 2680, इन दोनों का SCF निकालना है। सबसे पहले 2002 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2002 इज डिविजिबल बाय 2, कितना आ जाएगा 1001। 1 से डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड होगा नहीं, सॉरी 1 से तो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, ये 7 से चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो 7 1 7 बचा 3, ये हो जाएगा 30, 7 4 जा 28, बचा 2 तो 21। ठीक है, हो जाएगा ये बच्चों। 7 3 जा, सॉरी 7 1 7, ये 1 आएगा। लेट मी क्लीन इट, चेक कर लेते हैं हम लोग। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 7 बचा 3, तो ये कितना हो गया 30, 7 4 जा 28, बचा 2 तो ये कितना हो गया 21, 7 3 जा 21। अब ये 7 से होगा नहीं क्योंकि 7 2 जा 14 हो गया, 3 बच जाएगा। 8 से होगा नहीं, 9 से होगा नहीं, ये 10 से होगा नहीं, 11 से करके देखते हैं। 11 से हो जाएगा, 11 1 से 11 बचा 3, तो 11 3 जा 33, देन डिवाइडेड बाय 13, ये 1 हो गया। सिमिलरली 2618 को डिवाइड करके देखते हैं बच्चों, 2618। ठीक है, 2618 को डिवाइड करके देखेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 3 जा 6, डिवाइड नहीं होता, 1 डिवाइड नहीं होता उसके लिए 0, या ध्यान रखना 1 डिवाइड नहीं होता उसके लिए 0, और 2 9 जा 18। ठीक है बच्चों, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 + 3 4, 4 + 9 13 होता है। 4 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 से नहीं, 7 से करके देखते हैं। 7 से डिवाइड करें तो 7 1 7 बचा 6, तो ये हो गया 60, 7 8 जा 56, बचा 4, तो ये हो गया 49, तो 7 7 जा 49, इसको ठीक से लिख दे, 7 7 जा 47। अब ये 7 से डिवाइड होगा, देख लो एक बार, 7 2 जा 14, बचा 4 तो 47, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से होगा नहीं, 9 से होगा नहीं, 10 से 11 से देख लो, 11 से हो जाएगा, 11 1 से 11 बचा 7, तो 11 7 जा 77, तो ये आ गया 17। ठीक है, मतलब आई कैन राइट 2002 इज इक्वल टू कितना, 2 × 7 × 11 × 13, एंड आई कैन राइट 2618 एज 2 × 7 × 11 × 17। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात कर रहे हैं SCF की। किसकी बात कर रहे हैं, SCF ऑफ 2002 और 2618 की। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 7 11, 2 7 11 कॉमन है, तो 2 × 7 × 11 मतलब कितना हो जाएगा 14 × 11। ठीक है, 14 × 11 कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास, 14 × 11 इफ यू विल मल्टीप्लाई, तो देखो 14 × 10 140 प्लस 4 कर दो तो ये आ जाएगा आपका 154। तो 154 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस नंबर्स। कौन कौन से नंबर, हमारे नंबर एक्चुअल में क्या थे 2011 एंड 2623 व्हेन दे रिलीव्स द रिमाइंडर एज 9 एंड 5। बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। अ सर्कुलर फील्ड हैज अ सर्कमफरेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स। 3 साइक्लिस्ट्स स्टार्ट टुगेदर एंड कैन साइकिल 48 किलोमीटर, 60 किलोमीटर एंड 70 किलोमीटर्स इन अ डे। एक दिन में वो कितना किलोमीटर चलते हैं, 48 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है बच्चों, मान लो ये पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट से उन लोगों ने स्टार्ट करा और पूरे सर्कमफरेंस, ये पूरी सर्कमफरेंस कितनी है आपकी, टोटल कितनी है 360 किलोमीटर से। इस पॉइंट ए से स्टार्ट करेगा साइकिलिस्ट 1, एक दिन में 48 किलोमीटर, मान लो फॉर एग्जांपल 48 किलोमीटर यहाँ जाके रुक गया, दूसरा 60 किलोमीटर यहाँ जाके रुक गया, तीसरा 72 यहाँ किलोमीटर। ठीक है, अगले दिन फिर स्टार्ट करेंगे तो ए वाला 48 से आगे बढ़ेगा। इस तरीके से उसको कंप्लीट करने में कुछ दिन लगेंगे, डेज लगेंगे कुछ, क्योंकि 360 किलोमीटर जाना है। तो हम लोग करते हैं, फिर लिखा है क्वेश्चन, राउंड द फील्ड व्हेन विल दे मीट अगेन। अगली बार वो इस पॉइंट ए पर कब आकर फिर से मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बात करें, हम लोग लिखते हैं सर्कमफरेंस ऑफ फील्ड। क्या लिखिए हमारे पास, सर्कमफरेंस ऑफ फील्ड। कितनी है बच्चों फील्ड की सर्कमफरेंस, इज इक्वल टू हाउ मच, 360 किलोमीटर, इट इज गिवन टू अस। अब हम लोग बात करें डिस्टेंस का, भैया स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट 1 की बात करें, स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट 1, कितनी स्पीड उसकी, 48 किलोमीटर पर डे। 48 किलोमीटर पर डे मतलब 48 किलोमीटर इन 24 आवर्स। ठीक है, तो हम लोग बात करें यहाँ पर, देखे जरा क्वेश्चन,
देखो बच्चों यहाँ डायरेक्टली एलसीएम मत निकाल के आ जाना, 48, 60 और 72 का आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके पीछे सिचुएशन आप देखो, क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन व्यवस्थित तरीके से देखना, आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, इसमें लिखा है स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट 48 किलोमीटर पर डे। तो मतलब हम लोग बात करें कि अगर कितने डेज लगेंगे उसको कंप्लीट करने में, तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू cyclist 1 to complete how much, 1 राउंड। कितना हो जाएगा ये देखो, 360 डिवाइडेड बाय 48। 360 टोटल डिस्टेंस थी, 48 एक दिन में चल रहा है, तो डिवाइड कर दो इसको। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे 24, ये हो जाएगा 180, फिर 2 से डिवाइड करूँगा ये 12, ये हो जाएगा 90, ये 2 से डिवाइड करूँगा 6, ये हो जाएगा 45, फिर 3 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा आपका 2, मतलब 15 डिवाइडेड बाय मतलब 7.5 डेज। ठीक है, इसको और में कंप्लीट कर लो बच्चा, 7.5 इंटू 24 आवर्स। ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से, ये हो गया 10, 2 और ये कितना हो गया आपका 15, फिर इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा 12, और 12 इंटू 15 कितना हो जाएगा 180 आवर्स। ठीक है बच्चों, ये 180 आवर्स आ रहे हैं साइकिलिस्ट 1 को कंप्लीट करने में, कितना, 1 राउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइकिलिस्ट 2 की स्पीड कितनी, 60 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो जरा, हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट 2, कितनी स्पीड है उसकी, 60 किलोमीटर पर डे, मतलब 60 किलोमीटर इन 24 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी क्या निकाल लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस, टाइम निकाल लेते हैं, या नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू साइकिलिस्ट 2 टू कवर अराउंड। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 360 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 गया, कैंसिल आउट कर दिया 6, तो कितना हो जाएगा आपका 6 डेज लगेंगे इसको। 6 डेज मतलब 6 इंटू 24 आवर्स, तो कितना हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24 और 6 2 ज़ा 12 और 2 कितना हो गया 144 आवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया 144 आवर्स। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट 3 की। स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट 3 कितनी है, 72 किलोमीटर पर डे। एक दिन में 70 पर डेज नहीं डे आएगा। ठीक है, पर डे में चल रहा है वो। ठीक है बच्चों, पर डे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू साइकिलिस्ट 3 टू कवर अराउंड, एक कंप्लीट राउंड लेने के लिए कितना हो जाएगा आपके पास, 360 डिवाइडेड बाय 72। डिवाइड कर दो इसको 2 से, ये हो जाएगा 180, 2 से डिवाइड करेंगे 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 90, ये हो जाएगा आपका कितना, ये 2 से डिवाइड करके इसको 72 36 आएगा बच्चों। ठीक है, ये 36, 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, और 18 5 ज़ा 90। ठीक है, तो कितना लेंगे इसको 5 डेज मतलब 5 इंटू 24 आवर्स, मतलब कितना हो गया आपके पास 120 आवर्स। कितने लगेंगे इसको, 120 आवर्स। अब बच्चों जितने आवर्स लग रहे हैं उनका क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये पहला कितना आया था आपके पास, इट वाज हाउ मच, 180 आवर्स। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, लिखेंगे हम लोग, लिखे नाउ LCM ऑफ 180, 144, 120 ये निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, फटाफट इनको प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 180, यहाँ से 180 को डिवाइड करता हूँ मैं, 180 2 से डिवाइड होगा 90, फिर 2 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 45, देन डिवाइडेड बाय 3 तो 15, देन डिवाइडेड बाय 3 तो ये कितना आ जाएगा 5, देन डिवाइडेड बाय 5 मतलब 1। मतलब 180 कैसे लिखेंगे हम लोग, 180 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 और 5, फिर लेते हैं 144,
144 यहाँ ले लो, 144 2 से डिवाइड होगा 72, 2 से डिवाइड होगा 36, 2 से डिवाइड होगा 18, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 2, तो ये हो गया 9, फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो 3, देन 3 एंड 1, ठीक है। 144 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 2, फिर लेते हैं 120, 120 को यहाँ ले लो, तो 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 62 से डिवाइड करेंगे तो ये 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15, देन डिवाइडेड बाय 3 तो 5, देन डिवाइडेड बाय 5 1, ठीक है। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। बच्चों यहाँ 5 नहीं है, देख 5 की पावर 0 लगा के सबको कॉमन बना लो, टेंशन खत्म, ठीक है। तो LCM ऑफ 180, 144, 120 इज इक्वल टू कितना होगा, देखो कॉमन है 2 की पावर 4, सबसे बड़ा नंबर कॉमन में आ गया 2 की पावर 4, देन वी हैव कॉमन में 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 0 मतलब 1 होता है बच्चों, ठीक है। 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 9 जा और ये 5, ठीक है बच्चों। तो दिस इज हाउ मच, अराउंड कितना हो जाएगा आपका 16 इंटू 45, ठीक है, या 45 इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 720 आवर्स, ठीक है बच्चों, 720 आवर्स आ रहा है। अब 720 आवर्स में नहीं चाहिए हमको, उसने पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने दिन में फिर से मिलेंगे वो, व्हेन विल दे मीट अगेन, डे नंबर ऑफ डे में, तो 720 को हम लोग डिवाइड कर दो किससे, 720 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आपका डेज आ जाएगा, 24 से डिवाइड करेंगे कितने 3 टाइम्स, तो 3 और 0, तो बच्चों आंसर कितना आ गया हमारा 30 डेज। तो 30 दिनों के बाद वो तीनों साइकिलिस्ट फिर से एक पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे। इट वॉज एन ट्रिकी क्वेश्चन बच्चों, ये 3 मार्क्स से 5 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक चैप्टर के लिए। आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट क्लियर करने के लिए आपका मैसेज डाल दें, आई विल क्लियर योर डाउट्स पर्सनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल गिवन √6 इज इरेशनल, ठीक है। तो बच्चों ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है, 3 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। हम लोग लिखेंगे लेट √2 + √3 इज इक्वल टू A/B, आप A/B P/Q X/Y जो लें लिखिए, ठीक है। वे लिखेंगे वेयर, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वेयर A एंड B आर integers, A and B are co-prime, तीसरी कंडीशन B नॉट इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करूँगा तो √2 + √3 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर हो जाएगा आपका A² / B², ये बन जाएगा A + B का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा A² + B² + 2AB, ये हो जाएगा आपका A² / B²। √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, और ये बन जाएगा आपका +2 √2 √3 कितना होगा √6 इज इक्वल टू A² / B²। 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 2 √6 इज इक्वल टू A² / B²। ये कंडीशन आ गई हमारे पास बच्चों, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं, अब हम लोग √6 इरेशनल गिवन है तो √6 को सेपरेट करते हैं, तो देखो सबसे पहले 5 को भगाते हैं इधर, तो कितना बच जाएगा आपके पास 2 √6 इज इक्वल टू A² B² - 5/1। ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखो 2 √6 इज इक्वल टू, ये B² विल बी LCM, ये B A इधर जाएगा तो A², B इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5B²। अब √6 को फिर सेपरेट कर दो तो ये जाएगा A² 5B² अपॉन ये 2 इधर आएगा B² में, ठीक है बच्चों। अब बस आपको स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट मैं आगे लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देखो जरा ध्यान से, हम लोगों ने स्टेटमेंट क्या लिया था, लेट मी रीड द पेज। स्टेटमेंट क्या लिया था हम लोगों ने, A एंड B क्या है हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो A/B भी क्या आएगा इंटीजर्स, लिखेंगे सिंस, स्टेटमेंट लिखना है आपको, सिंस A एंड B आर इंटीजर्स सो A/B इज रेशनल। आर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट बच्चों।
दो इंटीजर्स को जब डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा। जीरो हम लोगों ने कंडीशन को जीरो लेना है क्योंकि बी नॉट इक्वल टू जीरो ले चुके, ठीक है। अगर ए अपॉन बी रेशनल है तो उससे क्या होगा, देखो हम लोगों ने जो ये नंबर निकाला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर, ये भी रेशनल होगा। कौन सा नंबर, ये वाला, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इज रेशनल, ये भी रेशनल होगा। अगर ये रेशनल है तो इसके सामने क्या लिखा है, √6, वो भी रेशनल होगा। √6 इज रेशनल, क्योंकि रेशनल के सामने रेशनल लिखना ही पड़ सकता है। ये लिखा है ना, देखो बच्चों यहाँ पर ये लिखा है, ये रेशनल नंबर लिया हम लोगों ने, तो इसके सामने नंबर लिखा तो इसको भी रेशनल होना पड़ेगा। बट गिवन क्या है, √6 इज इरेशनल, तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, बट दिस contradicts the given fact that √6 is irrational, तो लिख देंगे hence √2 plus √3 is irrational। सो बच्चों इस तरीके से पूरे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। 10 के 10 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करे कंटिन्यूसली। होपफुली आपको 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है TBSC 2026 के लिए। आप खुद देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने स्टूडेंट्स इसको देख पाएंगे 10th क्लास के, उतने लोगों का बेनिफिट होगा। यही मेरा पूरा एम है इसके पीछे। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम एंड योर सपोर्ट।